सो बच्चे आइए आज दोबारा से बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो ये आज 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बच्चे। आइए चलिए देखते हैं बेसिक से डिटेल की तरफ। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है बच्चे? कैंसर टॉपिक है, राइट। आइए चलिए देखते हैं कैंसर के बारे में बेसिक से डिटेल की तरफ देख लेते हैं। कैंसर सबसे पहले देखते हैं कैंसर होता क्या है। मैंने यहां पे लिखा कैंसर, राइट। तो कैंसर एक्चुअली में होता क्या है, ये वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे सबसे पहले आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंसर। एक नॉर्मल सेल और एक बच्चों जो आपकी कैंसर सेल है, ये अलग मतलब कैसे है ये आपको देखना है। मैंने यहां पे लिखा कैंसर मतलब द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नॉन एज कैंसर, राइट। इसका मतलब अनकंट्रोल सेल डिवीजन की जो एबिलिटी होती है सेल्स के पास, उसको अपन ने मतलब क्या बोला है? कैंसर बोला है। एक नॉर्मल सेल के पास में एक लिमिटेड क्या होता है? पोटेंशियल होता है डिवीजन के लिए। बट जब एक नॉर्मल सेल के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से उसके पास में अनलिमिटेड पोटेंशियल आ जाए सेल डिवीजन के लिए, तो मैं उसको बच्चे यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि वो क्या है, उसके अंदर क्या है? कैंसर हो चुका है या फिर कैंसर सेल वो बन चुकी है, राइट। वही मेरे को यहां पे देखना है। तो इसका मतलब द अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज नॉन एज कैंसर, राइट। अब कैंसरस सेल और एक नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए कि एक कैंसरस सेल एंड वर्सेस एक नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है, मैं किसको नॉर्मल सेल बोलूंगा और किसको मैं कैंसर सेल बोलूंगा, ये अपने को पता होना चाहिए बच्चे। तो यहां पे मैंने डेफिनेशन के लिए तो लिखा हुआ है कि द अनकंट्रोल सेल डिवीजन जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, राइट। अब देखिए कैंसर की जो स्टडी होती है बच्चे, कैंसर की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्को वर्ड हमेशा कैंसर के लिए आता है बच्चे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कैंसर इज नॉन एज ऑन्कोलॉजी, राइट। अब चलिए यहां पे दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल और एक कैंसरस सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। चलिए आइए देखिए यहां पे ये मैंने एक नॉर्मल सेल बनाई है। ये एक नॉर्मल सेल है बच्चे, नॉर्मल, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल। इस नॉर्मल सेल को जब मैं लैब के अंदर लेके जाऊंगा और मैं यहां पे ग्रो करवा रहा हूं, जब ये सेल ग्रो करती है, जैसे मान लीजिए ये सेल ग्रो कर रही हैं, ठीक है भाई, इनके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है। बट जैसे ये सेल्स टच होती हैं ये ग्रोथ करना स्टॉप कर देती हैं। इसका मतलब नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब होता है नॉर्मल सेल जब आपस में टच होती हैं तो वो बच्चे क्या कर देती हैं? ग्रोथ करना बंद कर देती हैं, और उसको अपन ने क्या बोला? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोला है। बट वहीं पे जब मैं एक कैंसरस सेल को लैब के अंदर ले जाके ग्रो करवाता हूं, ये एक कैंसरस सेल है मान लीजिए, इसका मतलब ये कैंसरस सेल है। इसका मतलब जब नॉर्मल सेल में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने की वजह से होता क्या है, जब इस सेल को मैं लैब के अंदर लेके जाता हूं और जब ये सेल ग्रो करती हैं आपस में, तो यहां पे होगा क्या? देखिए नॉर्मल सेल में तो बच्चे मतलब क्या हुआ? ग्रोथ करना बंद कर देती हैं जैसे ये टच होती हैं आपस में। बट कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता। जैसे ये सेल्स क्या होती हैं? टच होती हैं आपस में, तो ये यहां पे ग्रोथ करना बंद नहीं कर देती। ये ऐसे एक मास ऑफ स्ट्रक्चर बना लेती हैं, मास ऑफ सेल बना लेती हैं, जिसको ट्यूमर कहते हैं, जिसको ट्यूमर कहते हैं। सो व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर मतलब द मास ऑफ द सेल इज नोन एज ट्यूमर। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे आपने क्या देखा कि यहां पे कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते कैंसरस सेल। इसका मतलब नो कांटेक्ट इनहिबिशन। तो कैंसरस सेल कभी भी कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती। अच्छा,
आपके सीबीएसई ये और या फिर आरबीएसई एग्जाम में ये चीज आएगी कि भाई आपको प्रॉपर्टीज बतानी है कैंसरस सेल की, और या फिर डिफरेंसेस आ सकता है कि भाई कैसे एक नॉर्मल सेल और एक मतलब क्या कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस है। तो इसका मतलब पहला डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल सेल के अंदर तो क्या होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, बट जो आपकी बच्चे कैंसरस मतलब सेल हैं इनके अंदर यहां पे आपको कांटेक्ट इनहिबिशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। आगे चलिए, अब यहां पे देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है। देखिए मैंने दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे लिखा, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्यूमर के बारे में बताता हूं। यहां पे मैंने लिखा ट्यूमर, ठीक है भाई। अब ट्यूमर दो टाइप का होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, राइट, और एक होता है क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है भाई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। ये कभी भी स्प्रेड नहीं होता, डू नॉट स्प्रेड। इसका मतलब ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होता है कि मान लीजिए ये आपकी सेल है, तो अगर ये यहां पे है, यहां पे अगर मान लीजिए कोई मोल है तो ये यहां पे फिक्स रहेगा, अदर बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये स्प्रेड नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता है। बट यहां पे जब मैंने मैलिग्नेंट ट्यूमर को देखा तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए एनसीईआरटी बोल रही है कि इट इज द मोस्ट feared type of tumor, it is the most feared type of tumor। इसका मतलब सबसे खतरनाक ट्यूमर कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये इसलिए मतलब सबसे क्या है, खतरनाक है, क्योंकि ये एक बॉडी पार्ट से, मान लीजिए ये सेल है, यहां पे अगर मान लो आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो जाएगा। तो ये स्प्रेडेबल होता है, ये क्या होता है, ये स्प्रेडेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे इजिली स्प्रेड हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, मेटास्टेसिस बोला। क्या बोला बच्चे, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी हमेशा मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपको एग्जाम में भी आएगा कि व्हाट इज मेटास्टेसिस, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह में स्प्रेड हो जाता है इजिली। इसका मतलब ये क्या है, मेटास्टेसिस है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर शो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखिए ये तो हो गया ट्यूमर के टाइप। इसका मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर डेंजरस है, ये डेंजरस है, ये नहीं होना चाहिए, ये डेंजरस है, राइट। अब यहां पे अपन ने पहली जो प्रॉपर्टी देखी थी कैंसरस सेल की, वो अपन ने क्या देखा कि ये कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाइए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, टीलोमरेज एक्टिविटी, टीलोमरेज एक्टिविटी, टीलोमरेज एक्टिविटी। इसका मतलब कैंसरस सेल, देखिए आपके बॉडी में सेल्स हैं, तो सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे, ये जैसे देखिए सेल हैं और ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के जो एंड होते हैं उनको टीलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, टीलोमियर। अब जब ये सेल्स डिवाइड करती हैं तो ये टीलोमियर जो एंड हैं वो छोटे हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। अब ये दोबारा से जब क्या करेगी, डिवाइड करेगी, तो और क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ये तो क्या है, नॉर्मल सेल के अंदर होता है ये चीज। नॉर्मल सेल के अंदर तो क्या होते हैं, टीलोमियर जो एंड होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, पर डिवीजन के टाइम पे नॉर्मल सेल में शॉर्ट हो जाते हैं। बट कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता। कैंसरस सेल्स के पास में टीलोमरेज एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है, टीलोमरेज एक्टिविटी होती है। अब जैसे ही क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे जब इनके एंड क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, जब ये शॉर्ट होंगे तो इनको ये दोबारा बना देगा, कौन, टीलोमरेज एंजाइम बना देगा। इसका मतलब कैंसरस सेल के पास में टीलोमरेज एक्टिविटी होने की वजह से क्रोमोसोम्स के जो एंड हैं वो शॉर्ट नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब
आपने क्या देखा भाई कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैंसरस सेल के पास में। एक तो क्या कि वो कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते, और दूसरा पॉइंट क्या है कि उनके पास में टीलोमरेज एक्टिविटी होती है। हमने क्या देखा, ट्यूमर क्या होता है, और ट्यूमर के दो टाइप्स देख लिए, राइट। अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा कैंसर के बारे में और बताता हूं। जैसे टाइप ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूं, टाइप ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर। तो टाइप ऑफ कैंसर में सबसे पहले क्या आएगा, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, ये कार्सिनोमा आ गया। दूसरा होता है सार्कोमा, सार्कोमा। तीसरा इंपॉर्टेंट है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया तो सभी ने आपने ये देखा भी होगा, सुना भी होगा ये चीज। ल्यूकीमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड कैंसर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि WBC का नंबर एबनॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए कार्सिनोमा का मतलब क्या होता है, जो कैंसर एपिथेलियल टिश्यू से ड्राइव होता है। ये हमेशा आपको एपिथेलियल टिश्यू से ड्राइव होता है। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा स्किन कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ये भी इसी में आएगा, ठीक है। स्टमक कैंसर, ये सभी कैंसर, मतलब ज्यादातर जो कैंसर होता है वो क्या होता है, कार्सिनोमिक टाइप होता है। सार्कोमा, सार्कोमा का मतलब होता है जो ड्राइव्ड होता है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। मीजोडर्म, जो मीजोडर्म से जो ओरिजिनेट होता है उसको अपन ने क्या बोला, सार्कोमा। इसके अंदर आपका आता है बोन कैंसर। क्या आता है बच्चे, बोन कैंसर आता है। इसका मतलब अपन ने क्या देखा कि नॉर्मल जब सेल के अंदर, ये एक नॉर्मल सेल है, ये मैंने एक नॉर्मल सेल लिया है, जब इस नॉर्मल सेल के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से ये नॉर्मल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। आज आपको थोड़ा सा बेसिक आया होगा कि एक्चुअली में कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, कौन कौन से कैंसर के टाइप्स होते हैं, और कैंसर के, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहां पे देखी भी हैं, ठीक है। ट्यूमर के बारे में आज आपने देखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बच्चे अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से बायोलॉजी की और वीडियोस भी अपन देखते रहेंगे। ओके बच्चे, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।